है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं प्रत्येक महिला में जो 26 से 30 दिनों का होने वाला एक गर्भाशय से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का योनि मार्ग से होते हुए स्त्राव होना ऋतुस्त्राव कहलाता है। इसको रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है फ्रेंड्स कि ये जो होता है वह रिप्रोडक्टिव एज अर्थात प्रजनन जो उम्र होती है अर्थात 13 से 45 वर्ष की उम्र इसके दौरान होती है और इसकी अवधि 3 से 5 दिनों की होती है जो मेंस्ट्रुएशन होता है। और इसका जो डेज होता है वो एवरेज डेज 8 डेज का होता है, किंतु किन्हीं में 40 दिन, किसी का 35 दिन का भी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं। व्हाट इज मेनार्च। मेनार्च क्या होता है, तो जब एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाला जो ऋतुस्राव या जिसको रजोदर्शन कहते हैं वह मेनार्च कहलाता है। और साथ में हम जानेंगे मिनीपॉज। मिनीपॉज क्या होता है, जब किसी महिला के जीवन में 45 से 50 वर्ष की उम्र के मध्य जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो उसका स्वतः ही आना बंद हो जाता है, इसे मिनीपॉज कहते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो पहला जो अवस्था होती है वह प्रोलिफेरेटिव अवस्था होती है या प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो होता है उसको सेक्रेटरी फेज या स्त्रावी अवस्था कहते हैं। और थर्ड जो होता है वह मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था या फेज होता है। एंड जो फोर्थ होता है वह होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो चलिए अब जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो आप यहाँ देखेंगे मेंस्ट्रुअल जो प्रोफेरेटिव अवस्था होती है उसमें प्राइमोडियल फॉलिकल बनते हैं, इसके बाद प्रीनेटल फॉलिकल, जोन पेलिसुडा, इसके बाद एंट्रल फॉलिकल, फिर ओवियम, फिर इसके बाद मैच्योर फॉलिकल जो होते हैं। इसके बाद वहां से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो अब प्रोलिफेरेटिव अवस्था के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ होती है इस अवस्था में, और इसमें ओव्यूलेशन होने के साथ समाप्त होती है, अर्थात ओव्यूलेशन से पहले की जो अवस्था होती है उसके साथ समाप्त हो जाती है। सामान्यतः इस अवस्था की अवधि 9 से 10 दिनों की होती है। 5वें 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन तक यह अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था के दौरान जो अग्र पीयूष ग्रंथि एंटेरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है उसके द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच के प्रभाव से ओवेरियन फॉलिकल का परिपक्वन हो जाता है और इससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है जो हार्मोन एंड्रोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर के प्रोलिफरेशन को उत्तेजित कर देता है और ऐसा होने से एंडोमेट्रियम मोटा हो जाता है और इसमें रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, जो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होने के साथ ही यह अवस्था समाप्त हो जाती है। और अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होती है वह भी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अब दूसरी अवस्था होती है जो होती है सेक्रेटरी फेज। आप यहाँ देख रहे हैं सेक्रेटरी फेज, जो इसका जो डेट होता है 14, 15 से 26 दिनों के जो मध्य होता है वह सेक्रेटरी फेज कहलाता है। और मासिक चक्र की अवस्था अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जब ओव्यूलेशन हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, उसके बाद से यह अवस्था चालू हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले समाप्त हो जाती है, अर्थात यह लगभग मासिक चक्र के 15वें से लेकर 26वें दिन तक पाई जाती है। अंडोत्सर्ग के बाद ओवेरियन फॉलिकल को आश्रित करने वाली कोशिकाएं अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कार्पस ल्यूटियम 1 2 3 डायग्राम के हिसाब से दिया गया है। तो ओव्यूलेशन जैसे होते हैं, ओव्यूलेशन के बाद जो ये एरिया आप देख रहे हैं इसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम में बदलाव हो जाते हैं। फिर इसके बाद कार्पस ल्यूटियम में डिजनरेशन होना प्रारंभ हो जाता है और कार्पस एल्विकेंस, इसके बाद ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की जो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं उसकी टाइमिंग आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन तथा कम मात्रा में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्त्राव करती है। अब बात आते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज 2 दिनों का होता है जो ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र 27वें एवं 28वें दिन यह अवस्था पाई जाती है। इसके दौरान ओव्यूम के निषेचित या फर्टिलाइज नहीं होने के कारण इस दौरान कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है।
तो आप यहाँ डे 27 to 28 डेज के है, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ओव्यूम के निषेचित नहीं होने के कारण इस दौरान कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है, तो इसका अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्त्राव जो होता है वह भी रुक जाता है। अब बात आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ऋतुस्रावी अवस्था। इस अवस्था के दौरान योनि से ब्लीडिंग होती है तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक होती है और मासिक चक्र 14वें दिन अंडोत्सर्ग के दौरान स्वतंत्र हुए जो ओव्यूम का निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है। रक्त में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्तर भी कम हो जाता है। हार्मोनल सपोर्ट कम होने के कारण एंडोमेट्रियम का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। यह एंडोमेट्रियम टूट टूट कर रक्त एवं अनिषेचित ओव्यूम के साथ योनि से होते हुए बाहर निकल जाता है। यह ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशंस होते हैं।